कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर का सिर टूटे वो शीशा तलाश कर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो मैं सुरेंद्र सर, आपका दोस्त और होस्ट, तो अपने इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी बाय सुरेंद्र सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल की लेक्चर नंबर 2 और आज बातें होंगी कूलाम के नियम की। तो हम बातें करेंगे फार्मूला, कॉन्सेप्ट और सवालों की, जहां से हम सवाल लगाना सीखते हैं। तो बच्चों, ये लेक्चर है उन बच्चों के लिए जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, और साथ ही उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए बेटा इस पूरे लेक्चर को देखना जरूर। आधे से बेटा कॉन्सेप्ट स्किप मत करना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी चला जाएगा और मजा भी नहीं आएगी। तो चलिए इस प्यारे से लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन की आग जला दी जाए। मोटिवेशन होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे बच्चों। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर का सिर टूटे वो शीशा तलाश कर। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि हमें लगातार बेटा मेहनत करते रहना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। क्या चल कहते हो, आगे बढ़ा जाए। चलिए खूबसूरत से अंदाज में तो हम लेकर आए हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? इसमें बेटा जो फोर्स होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, यानी ये Q1 और दूसरा हमारे पास में Q2, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों R। तो जो इनके मध्य लगने वाला बल है बच्चों, इन दोनों आवेश के जो होता है गुणनफल के समानुपाती, और जो बीच का दूरी होती है उसका स्क्वायर कर दिया जाए और स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। जब ये बेटा आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपको एक नियतांक लाना पड़ता है, और यहाँ पर एक नियतांक टर्म्स यूज हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में कूलाम के नियम का फार्मूला है। तो बातें करेंगे अब हम कूलाम के नियम के सवालों की। तो बच्चों, सवाल लगाने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है। कॉन्सेप्ट कैसा? चलिए आइए। तो हमारे पास बच्चों दो चार्ज है, यानी +Q1 और +Q2। तो इन दोनों में क्या होगा? दोनों प्लस प्लस का है। देखो प्लस हो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल यानी प्रतिकर्षण करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ भेजते हैं। तो मतलब इसके द्वारा इस पर एक बल लगेगा जो F21 होगा, और इसे हम बात करेंगे तो F12 होगा। इसका मतलब होता है बच्चों, ये दो पर एक वाला बल लगाएगा तो दो वाला भी एक पर उतना ही बल लगाएगा। यानी हमारे पास में न्यूटन का तीसरा नियम, कर भला सो हो भला। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम चार्ज हो तो क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि बेटा ये -Q1 होता और ये -Q2 होता, तब भी सिचुएशन बच्चा सेम ही होती। F21 ये रिपेल करता और 12 ये इसे रिपेल करता। लेकिन बट अपोजिट हो जाते तो क्या होता? अपोजिट चार्ज हो जाए तो कह रहा है सर हम तो अपोजिट चार्ज में सर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि तुमने किसी लड़की को देखा, उसने तुम्हें देखा, तुम उसकी तरफ भागे, वो तुम्हारी तरफ आई, तो ये क्या हुआ? आकर्षण हुआ। और जब दो विपरीत प्रकार के जो चार्ज होते हैं ठीक इसी प्रकार से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर बेटा ये प्लस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है, तो दोनों के बीच में देखो चार्ज बेटा अपोजिट है। तो ये बेटा इसे क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होना चाहेंगे बेटा? एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो बेटा इस कूलाम के नियम में ये पता होना चाहिए। क्या मजा ही पा रहे बच्चों? तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम का चैनल बच्चों ज्वाइन कर लेना, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पड़ी होती है। तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे ने कहा हम तो सर ज्वाइन पहले से किए हैं। तो बेटा ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं। वो गाना नहीं बन रहा, पास वो आने लगे जरा जरा। और इसमें क्या होता है बच्चों? जब सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को धक्का देता, बाहर जाता, बाहर भाग भाग ऐसे करता है। ठीक है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट ले? न्यूमेरिकल्स ले। चलिए, तो अब हमारे पास में बेटा न्यूमेरिकल्स का इसमें टाइप्स नंबर 1 है। कह रहा सर ये टाइप्स क्या होता है? मैंने कहा ना बेटा, हम सवाल एक अलग लेवल पे बताते हैं। लेवल क्या है? जिसमें आपको सवाल मजा आए लगाने पे। ऐसा नहीं कि सवाल कुछ भी उठा कर लिया, आपको सवाल लगाना सिखाएंगे। ये सीरीज मैंने बताया ना कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, यानी सवाल कैसे लगाएं, इस बात का बेटा ये वीडियो है। अच्छा बच्चों का ठीक है सर। तो बच्चों काम क्या है? यहाँ पर बच्चों एक लिखा था 4 माइक्रो कूलाम,
अच्छा बच्चा, केस क्या है? यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना। आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना। यानी बच्चों ये सबसे सिंपल स्टेप है। यानी दो ठो क्या होंगे बच्चों, हमारे पास में चार्ज होंगे, एक Q1 एक Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R होगी और उनके बीच लगने वाला फोर्स निकालना होगा। बच्चे ने कहा सर बहुत खूबसूरत से होंगे। चलिए बच्चों, पहला सा क्वेश्चन ले लिया जाता है। पहला क्वेश्चन कि एक 4 माइक्रोकूलम है, एक 6 माइक्रोकूलम है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4। तो कह रहा है इसके मध्य लगने वाला बल निकालिए। बच्चों ने कहा सर क्या खूबसूरत सवाल है। देखो बेटा, दो चार्ज दे दिए Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस दे दी। तो हम क्या करेंगे बच्चा, तो लगाएंगे पहले फार्मूला वी नो दैट। हम बेटा जानते हैं कि हमसे बड़ा कोई चिरकुट नहीं होता है। ठीक है, बच्चे ने कहा हम तो सर बहुत बड़े चिरकुट है सर, हम तो समोसे में भी देखते हैं कि सर समोसा कौन सा बड़ा वाला है सर, वही वाला हम देखते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट की वैल्यू जो थी बच्चों 10 की 9 गुणे 10 की पावर 9 थी। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 गुणे 10 की पावर 9। और Q1 का मान कितना है? 4 माइक्रोकूलम। बच्चा माइक्रोकूलम को चेंज करने के लिए कूलम में, माइक्रोकूलम को चेंज करने के लिए कूलम में 10 की पावर -6 का बेटा मल्टीप्लाई करना होता है। 6 गुणे 10 की पावर -6, 4 का स्क्वायर, तो 4 से बेटा एक स्क्वायर कट जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, 9 3 36, कितना आ गया बेटा? +9, ऐसे लिखा, -6 बेटा में 4। ना सर ना सर, आपने गलत कर दिया। किधर किया? ये 36 नहीं सर, 9 छक्का 54 होता है सर, 54 लिखिए, 54। ठीक है 54 लिख गया। अब भाग आग देना आता है ना बच्चों? हाँ बच्चे ने कहा सर बहुत अच्छा आता है सर, हम भाग देंगे। भाग दीजिए। अच्छा बच्चे सर एक बार जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? कह रहा सर 3 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? कह रहा 5 बार। ठीक है, इधर पर कितना बचा? -3। और ये बेटा न्यूटन आपका एक बेहतर अंदाज में सवाल लग चुका है। क्या आपको इस सवाल में मजा आई? बहुत सारे खूबसूरत से सवाल आने हैं। कह रहा सर बहुत इजी था सर। अरे स्टार्टिंग की बात है ना बच्चा। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते, ले ले। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चले, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारे पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, और ये एक प्रोटॉन बैठा है। इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी 3 × 10 की पावर -11 मीटर है। कह रहा दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। कह रहा सर सवाल है कि सर क्या है? सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए। चल बच्चा सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? वी नो दैट क्या फार्मूला होता है? F = 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट और Q1 Q2/R²। बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना होता है बेटा? 9 × 9 की पावर 9। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। बेटा ये वैल्यू पता होनी चाहिए थी। क्या लिखेंगे? 1.6 - 19 कूलम और 1.6 × -19 कूलम, और बटे में R² कितना बेटा? 3 × 10 की पावर -11 और स्क्वायर। सर कह दिया सर आपने तो सर ये सवाल बहुत जल्दीबाजी में लगा दिया। तो मैंने कहा ना बेटा धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ेगा, मजा आएगी। कह रहे सर ठीक है सर। 3 के स्क्वायर क्या होता है बच्चों? अच्छा 9 और 1.6 और ये 9 -19 3 के स्क्वायर 9 और ये 22। तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा बच्चा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या है? 1.6 2.5 और ऊपर वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वैल्यू आएगी -29 और नीचे से गई बेटा +20। तो ये हमारे पास में कितना आएगा बेटा? 2.56 × 10 की पावर -7 न्यूटन। तो बेटा इन दोनों के मध्य में जो लग रहा हो बेटा फोर्स है, यानी जो अट्रैक्शन का फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन दिस क्वेश्चन, एक्चुअल में वो फोर्स कितना है? 2.65 × 10 की पावर -7 न्यूटन है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो ये सवाल क्लियर हुआ। और आगे जाएं। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं हमारे पास में। फिर से सवाल है। सवाल क्या होगा? एक अल्फा कण कैसा? ठीक है, अल्फा कण हो गया, इस पर कितना? इसे पॉइंट ए मान लेता हूं। दूसरा हमारे पास में कोई बेटा एक जिसका z बेटा 90 है, वो इतना दूर रखा है। दोनों के बीच की बेटा डायरेक्शन 10 की पावर -15 मीटर है। अच्छा डिस्टेंस बेटा नॉट डायरेक्शन। अब कह रहे दोनों के बीच लगने वाला बल निकालो। कह रहे सर ये कैसे निकलेगा? हाँ, अल्फा पार्टिकल जो होता है बच्चा, अल्फा कण, इस पर जो चार्ज होता है वो प्लस का 2e होता है,
और किसी भी z बराबर 90 वाले के लिए बेटा अगर बात करें क्यों निकालते हैं बेटा z e से, तो इसका 90 e आ जाएगा, वो भी प्लस का। दोनों के चार्ज पता चल गया, बोलो हाँ या ना। अब क्या कर दें बेटा, लिखेंगे वी नो दैट। खूबसूरती उसी में है जिसमें सवाल लग जाए, और जिसमें सवाल ना लगे बेटा वो बहुत गंदा सवाल होता है। बच्चे ने कहा सर बात तो सर सही थी, खूबसूरत खूबसूरत से सवाल लगाएंगे बच्चा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू कितना 2e, और इसकी कितनी 90e, इसका कितना 10 की पावर माइनस का 15। ठीक है ठीक है, स्क्वायर लगेगा। अब क्या होगा बच्चा, 9 दूना 18, कह रहा सर गुड़ा कर लो, खतरनाक वाला आ रहा है। 18 नम्मा 162, ठीक है। अब ये कितना बचा 10 की पावर 9, और बेटा e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और ये बेटा आ गया माइनस का 30। ऊपर ले जाओ बेटा प्लस का हो जाएगा, तो ये बेटा ये हो गया 1.6 2.56 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 19 माइनस 19 और प्लस की 30। ठीक है, ऐसे टोटल करिए, इसका आया एक वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा इस घात का तो बेटा एक आ गया, 39 प्लस की और 38 निगेटिव, तो एक बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले बच्चा, फिर मल्टीप्लाई सर बहुत भयंकर आया है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो 4147.2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा 41.67, ठीक है, पावर में ले जाते हैं तो पावर 4, और ये बेटा इतना आ जाएगा। कि ये बातें क्लियर हुई। अभी बच्चों आपको केस एक ही लगा है, इसमें 4 केस होते हैं, यानी 4 हम टाइप्स के आपको सवाल बताएंगे। ठीक है बच्चा, ये बातें क्लियर। चलिए अगला टाइप्स की बातें कर लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम, तो अगला बच्चों हमारे पास में जो टाइप्स है, टाइप्स नंबर 2, इस पर बच्चों हमें क्या करना होता है, स्पर्श कराने पर। अब क्या हो बच्चों, यदि हमारे पास इसमें जो Q1 हो Q2 हो, इन्हें किसी एक वायर द्वारा स्पर्श करा दिया जाए, टच करा दिया जाए, और कुछ समय बाद उन्हें वापस से उसी प्लेस पर रख दिया जाए वहां जहां रखे थे, इन्हें दूरी में डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में जो बेटा दोनों पर आवेश है वो Q1 और प्लस Q2 का बेटा डिवाइड हो जाता है। और ध्यान रखना इस वाले इक्वेशन पर जब लगाओगे तो जो Q1 व Q2 है उनको बेटा चिन्ह के साथ रखना है, Q2 चिन्ह के साथ रखोगे। ठीक है, एक सवाल हो जाए बेहतरीन अंदाज का। बच्चों ने कहा ठीक है सर करा दीजिए। चलिए एक बेहतरीन अंदाज का सवाल करा देते हैं, कैसा लगेगा। एक हमारे पास में यहाँ पर रखा है बच्चों 6 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर रखा है माइनस का 2 माइक्रोकुलम, इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर। अब कह रहा है पहला बल निकालिए, तो हमने कहा ये तो पहला सर टाइप्स है, आपने तो सर कहा इसमें दूसरा। अब बेटा ठहर तो जा, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, पहला कितना है 6 कूलम, -6 और ये है माइनस का 2 कूलम। अब इस पे तो बेटा हमने रख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है ये कैंसिल, और 6 दूना 12 आपका आ गया, और ये माइनस की 3 पावर बची। ठीक बच्चा, अब ये तो आपका एक आंसर आ गया। लेकिन जब बेटा स्पर्श कराने पर, अब कह रहा है स्पर्श कराने पर, देखिए स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश कितना होगा, प्लस का 6 और माइनस का 2/2, यानी प्लस 4/2, अर्थात उन दोनों में प्लस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश आ चुका। तो ये सवाल बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा, ये प्लस 2 माइक्रोकुलाम और ये भी प्लस 2 माइक्रोकुलाम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चा 3 मीटर है। तो क्या लगेगा सवाल, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी क्या है बेटा 9 गुणे 10 की पावर 9, और इसकी है बेटा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, 3 से बेटा 9 कटेगा, 2 दूना 4 रख दीजिए, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। तो बच्चों ये चीजें निकल आएगी। तो क्या सवाल एक खूबसूरत सा था, बच्चों ने कहा सर मजा तो आ जाती है, सवाल एक कॉन्सेप्ट से लगेंगे तो सवालों में मजा है,
नहीं लगेंगे तो बेटा सवाल एक ऐसी चीज है कि आप अगर आधे घंटे भी लगाओ तो सवाल ना लगे, और किसी से आधे मिनट में भी सवाल लग जाता है। तो सवाल का तरीका पता होना चाहिए। क्लियर सी बात है। अगले टाइप्स में चले तो अगला टाइप्स का हमारे पास जो सवाल है बच्चा, अगले टाइप्स का सवाल है, तो इस टाइप्स में हम बातें करने वाले हैं, टाइप्स में बातें करने वाले हैं कि हम बच्चों निकाय का संतुलन, निकाय का संतुलन, निकाय का संतुलन। जब क्या हो बच्चों कि दो आवेश रखे हो, एक तीसरा आवेश आए, उसे किस स्थान पर रख दिया जाए, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रख दिया जाए कि जो निकाय हो उस यानी उस बिंदु पर लगने वाला जो बल हो बच्चों वो शून्य हो। ठीक है, तो इस केस में भी बच्चा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। इस केस में काम क्या होता है, जो समेशन ऑफ एफ होता है, एफ नेट होता है, वो जीरो होना चाहिए। अब ध्यान देना, इसमें भी बेटा कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। यदि चार्ज सेम हो तो बिंदु अंदर होगा, और इसके लिए बच्चों आपको निकालना पड़ेगा L डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस 1। आपको ये वैल्यू निकलेगी। और यदि चार्ज अपोजिट हो तो बिंदु बाहर होगा, बाहर होगा। अब ये कैसे निकलेगा, इसका x इज इक्वल टू एल अंडर रूट n माइनस 1। दिस इज एक्चुअल शॉर्टकट फार्मूला, ये आपका फार्मूला नहीं है, ये शॉर्टकट है आपको निकालने के लिए आंसर। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें जो जहां आपको पता होना चाहिए, जो x है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, l आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, उन दोनों आवेशों के बीच में, और आपका n आपका गुना है, मल्टीपल है, गुने में वैल्यू, कोई आवेश एक से दूसरे में कितना गुना है, सेम सेम यहाँ पर। तो जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको पहले मैं इस बात को ध्यान से दिला दूं कि बेटा कैसे ये बीच में ही आएगा। ये मेरे पास प्लस Q1 और ये मेरे पास में प्लस Q2 है। अगर मान लो यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी और एक बिंदु हमने यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया, एक P है, और एक यहाँ पर कंसीडर कर लिया Q है, और इसमें भी एक कंसीडर कर लेता हूं, ये Q1 है प्लस का और माइनस का Q2 है, और इनको भी मिलाने वाली में एक बिंदु ये P है और एक बिंदु ये Q है। ऐसे हमने बेटा एक कंसीडर कर लिया। अब देखो बच्चों, अगर इस जगह पर आपने मान लीजिए कोई आवेश रखा, प्लस रखा, Q रखा, कुछ भी रख लिया, मान लो प्लस का Q रखा, तो ये जो 1 वाला होगा इस पर एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा F1 मान लीजिए, और ये लगाएगा F2। तो इन दोनों P बिंदु पर देखोगे कि F1 की डायरेक्शन यहां की ओर, F2 की डायरेक्शन यहां की ओर। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि F1 और F2 के मान जिस बार बराबर हो जाएंगे जिस दूरी पर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वहां का जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो आ जाएगा, नेट फोर्स होगा वो जीरो आ जाएगा। बट इन द क्यू पॉइंट ये लगाएगा यहां की ओर F1 क्यू, और ये भी पॉजिटिव तो ये भी लगाएगा यहां की ओर। तो अब बच्चों बताइए कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे हों और दोनों जुड़कर निगेट शून्य आ जाए? इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि दो सेम वेक्टर, एक ही डायरेक्शन के वेक्टर आपस में जुड़कर बेटा शून्य आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा, ये बेटा पॉइंट कंसीडर नहीं होगा ये वाला, बट ये वाला कंसीडर होगा। इसलिए सेम चार्ज हो तो पॉइंट कहां होता है, अंदर होता है, अपोजिट चार्ज हो तो पॉइंट बाहर होगा। चलिए करके देखते हैं। यहां पर एक मैं फिर से क्यू रख लेता हूं, यहाँ पर बेटा देखो ये F1 आया इसका और इसका F2, दोनों डायरेक्शन से, और फिर से वही पॉइंट बन गया कि दो सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होंगे वो जुड़ के कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये वाला बेटा क्या होगा, ये नहीं हम ले सकते। इस पे बात करें तो ये देखो बेटा Q1 के कारण F1 यहाँ और Q2 के कारण बेटा ये आ गया, अट्रैक्शन वाला है, अंदर की ओर खींचा। तो बेटा ये दोनों जो वेक्टर हैं अपोजिट है और ये बरोबर होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसलिए अपोजिट चार्ज में बिंदु बाहर होता है और सेम चार्ज में बिंदु अंदर होता है। चलिए बच्चों, खूबसूरत से अंदाज में सवाल लगा लिया जाए। तो हमारे पास में बच्चों निकाय के संतुलन है, और एक मैंने बिंदु रख दिया 2 माइक्रोकूलम और एक रख दिया बेटा 8 माइक्रोकूलम। दोनों देखो प्लस है, दोनों सेम चार्ज है। अब कह रहा दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी बल शून्य होगा या निकाय संतुलन पे होगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे दूं बच्चा, दूरी क्या दे दूं, दूरी क्या दे दूं,
बच्चों ने कहा दूरी सर, दूरी 4 मीटर दे दो, ठीक है 4 मीटर दे दो। तो ये ए है, ये बी है। तो माना 2 माइक्रोकुलाम से x दूरी पर निकाय संतुलन में होगा, निकाय संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। अब जब x दूरी पर रख देंगे तो बच्चों यहां से एक x दूरी आएगी, ये बिंदु P होगा, जहां पर जो लगने वाला जो Q बिंदु है, इस पर लगने वाले फोर्स 0 होने चाहिए, ये x, और ये हमारे पास में 4 माइनस का x, ठीक है बच्चा। तो ये है हमारे पास में, इस पे लगेगा जो F1 इस डायरेक्शन में, इसके कारण जो लगेगा F2 इस डायरेक्शन में। चलिए बात करते हैं +2। तो पहले बात करें निकाय के संतुलन होगा, तो संतुलन की स्थिति पर, संतुलन की स्थिति पर, तो संतुलन की स्थिति पर क्या होगा बच्चा, F1 इज इक्वल टू F2 होगा। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए, इधर पर आप रख सकते हैं, और ये F1 आपका इज इक्वल टू F2 होगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बच्चा, अपोजिट होगी। चलिए पहले का निकाल देते हैं इन दोनों के बीच में, तो K और आपका 2Q 2 माइक्रोकुलाम, और आपके पास में है Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू K, और यहाँ पर आपका Q और 8 माइक्रोकुलाम 10 की पावर माइनस का 6 और बटे 4 माइनस x का स्क्वायर। देखो बच्चा, इस K से K कैंसिल, पावर से पावर, Q से Q और 2 4, तो यहाँ पर ओनली 4, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कराइए तो आपके पास में आया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप करेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, और जैसे आप इसको रूट लेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और ये इस तरफ बच्चा आएगा तो 3x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33 मीटर फ्रॉम, दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज। अतः a से 1.33 मीटर की दूरी पर q आवेश रखने पर निकाय संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। बात क्लियर, ये चीजें हो गई। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें हमने एक शॉर्टकट फार्मूला पढ़ रखा था, x बराबर l डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस का 1। अगर इस शॉर्टकट फार्मूले का लगा लिया जाए, शॉर्टकट फार्मूला लगा लिया जाए, तो ये आंसर आपको एक लाइन में मिल जाएगा। लगा के देखें, x l कितना है आपका 4 है, कितने गुना है 2 का मल्टीप्लाई करिए 8 में 4 बार जाएगा, तो अंडर रूट 4 और प्लस 1, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 2 1 3, और ये आपका x बराबर 4/3 1.5533 मीटर। तो बच्चों इसका शॉर्टकट तरीका भी आंसर लाया जा सकता है। कह रहा सर ये तो मजेदार था सर, पूरा का पूरा सवाल ने सर दिमाग भी बर्बाद कर दिया सर, दीवार के तो हमारे दिमाग के ढक्कन खोल दिए सर। नहीं कह रहा सर आप दीवार बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। चलिए बच्चों अगला सवाल लगा लिया जाए, तो एक खूबसूरत सा सवाल फिर से बता दिया जाए। तो इस बार बेटा मेरे पास में यहाँ ई आवेश है और यहाँ पर 9 ई आवेश है, एक प्लस का एक माइनस का। तो बेटा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु कहाँ होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में बिंदु इस बार इस ओर होगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज की ओर होता है। अच्छा मम्मी कह रहा है किसके साथ रहती है, कह रहा जो छोटा वाला होता है ना सर उसके साथ सर मम्मी हर हमेशा सपोर्ट करती है, तो ये मम्मी वाला फंक्शन अपना लिया है, मतलब उस तरफ ही जाएगा जहां पर वो छोटा वाला होगा। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए इस बार 2 मीटर, ठीक है, और ये आपकी x बाहर की ओर, और आपको यहां पर एक आवेश क्यू रखना होगा। तो माना ई आवेश से बाईं ओर x दूरी पर, x मीटर की दूरी पर q आवेश रखने पर निकाय संतुलन में होगा। तो ये बच्चों तो हमने स्टेटमेंट दे दिया। चलिए आइए संतुलन की स्थिति पर संतुलन की स्थिति पर क्या होना चाहिए बेटा, F1 इज इक्वल टू F2। अब देखो बेटा F1 मान लीजिए E के कारण लग रहा है तो F1 ये आएगा, और इसके कारण लग रहा है ये आएगा, तो F1 इन दोनों के बीच में, तो K Q इंटू ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसमें क्या आएगा K 9E इंटू क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस का सॉरी 2 है ना, ठीक है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इससे K कैंसिल Q कैंसिल Q कैंसिल E कैंसिल E कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कराइए तो ये 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस का x का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल स्क्वायर रूट,
कि 3x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और इस तरफ बच्चा आएगा तो 2x इज इक्वल टू 2, और ये 2 से 2 काटोगे तो बेटा 1 आएगा। कह रहा सर 0 नहीं आएगा, नहीं बच्चा 1 आएगा। तो कहां अतः ई से बाईं ओर और 1 मीटर की दूरी पर Q आवेश रखने पर निकाय संतुलन में होगा। तो ये बच्चों हमने सवाल फिर से एक लगा दिया। देखो बेटा कितना खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल था। अब क्या हो सकता है बच्चा, इसमें कह रहा है सर शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, शॉर्टकट वाला क्या था, x बराबर l डिवाइड बाय अंडर रूट n माइनस 1। l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी 2 पॉइंट चार्ज 2 मीटर। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, अंडर रूट 9 माइनस 1। 9 का कितना होता है बच्चा, 3 होता है, 3 में 1 गया बेटा 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 आएगा तो बच्चा 1 मीटर। तो बेटा इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर के लिए बेटा बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल ये आना चाहिए। तो क्या प्यारे बच्चों, मजा आ रही थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, अगले टाइप्स का सवाल देख लेते हैं। तो टाइप्स नंबर बच्चों 4 है। कह रहा सर आपने तो कूलाम के नियम के सर गर्दा उड़ा दिया, इतने बेहतरीन सवाल सर हमें पता ही नहीं थे कि सर होते भी हैं। परिणामी तीव्रता, सॉरी बल निकालना है बच्चों, बल निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी हो जाता है बच्चों, सब एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक है तो निकल जाता है। इसमें बच्चों हमें क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। अब बहुत सारे बिंदु आवेश होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, और फिर किसी एक पॉइंट चार्ज पर हमें क्या निकालना होगा, नेट फोर्स निकालना होगा। कितने, बहुत सारे आवेश के कारण, बहुत सारे। जैसे कि मान लो एक आवेश में हूं, यहाँ पर खचक खचक, यहाँ बल लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है, नीचे भी मेरे को खींच रहा है, तो मेरे में नेट फोर्स कितना लगेगा वो चीज निकालना आना चाहिए। परिणामी बल, इस केस में बेटा यदि काम क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो इस केस में जो आपका एफ नेट निकलेगा बच्चा, एफ नेट निकलेगा वो F1 प्लस F2 होगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट हूं, तो इस केस में जो एफ नेट निकलता है बच्चा, एफ नेट निकलता है, एफ नेट निकलता है तो F1 डिफरेंस F2, इन दोनों में से जो वेक्टर बड़ा होगा उसमें छोटा वाला यानी स्मॉल वाला वेक्टर घटा दिया जाएगा। ठीक है सर कहा, और क्या, यदि परपेंडिकुलर हो यानी थीटा कितना हो बेटा, दोनों के बीच में 90 हो, इस केस में जो आपका एफ नेट निकलता है बच्चा वो आपका निकलेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर, ये निकलेगा। और इस केस में आपकी डायरेक्शन भी मायने रखेगी। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन फ्रॉम F1, F1 निकालोगे tan थीटा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई F1, और या बेटा इसे कर सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 डिवाइड बाई F1। बेटा ये अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी तो आपको मजा आएगी। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं हम इसके सवालों को। कॉन्सेप्ट खूबसूरत से समझिए, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो बच्चा सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। कह रहा है सर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कहते हैं बच्चा कि जिंदगी में कभी इस बात का नहीं डरना चाहिए कि जिंदगी में क्या होगा, हम क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों खूबसूरत से बेटा चुलबुझो, तो बेटा कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल लगाइए, मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि बेटी कि इतनी मेहनत करिए कि आपकी सफलता आपकी कदमों पर आकर गिर जाए। क्या बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों इसके सवाल लगा लेते हैं, बहुत खूबसूरत से सवाल हैं और सवाल लगाने भी आने चाहिए। तो हमें काम क्या है बच्चों, एक आवेश ये है, 3 आवेश मैंने बच्चा दे दिए, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर 4 माइक्रोकूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, और आपको निकालना है ए, बी और सी। बी पर परिणामी बल, ये आपको बेटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए बी को हम ऐसे ढक ले, ऐसे ढक ले, ऐसे ढक ले, तो
कितना आवेश, एक ए बचा एक सी बचा, तो मतलब इस पर दो बल काम कर रहे हैं, पहला ए वाला और दूसरा सी वाला, तो इसको हमने ढक लिया, तो ए के कारण बल और सी के कारण बल, तो दो बल लग रहे होंगे, तो इसमें दो बल निकालने पड़ेंगे। इसके कारण जो निकलेगा मान लो F1 है और इसके कारण जो निकलेगा वो F2 है। अब हमें इसमें दो बल निकाले, तो 2 माइक्रो कूलाम के कारण बी पर बल कैसे निकलेगा, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी बटा आर स्क्वायर। अब क्या होगा, अब सर कह रहा है इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, क्यू ए का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो कूलाम, बी की वैल्यू कितनी है सर कह रहा है 3 माइक्रो कूलाम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर, ये 9, इन दोनों को देखिए क्या हो जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई में माइनस का 3 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है सी की ओर, जो F1 वेक्टर है बच्चा, F1 वेक्टर है F1, उसकी डायरेक्शन देखिए ध्यान से, ये सी F1 सी की ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है सी की ओर। अब क्या होगा, अब कह रहा है सर और भी तो सर लगेगा, 4 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बी पर बल क्या लगेगा F2 लगेगा, क्या फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी क्यू सी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना होगा, सर कह रहे हैं ये तो वैल्यू सर याद हो गई है, अब क्यू बी पर कितना आवेश है 3 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को चेंज कर लीजिए, सी पर कितना है 4 माइक्रो कूलाम और डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर स्क्वायर, ये 4 18 हो गया इन दोनों का, 9 3 27 और ये 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। डायरेक्शन कहां ए की ओर। अब इस पर दो बल काम कर रहे थे इस बी बिंदु पर, एक F1 इस सी की ओर, एक F2 ए की ओर। अब दोनों की डायरेक्शन बताइए बच्चा कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या होना चाहिए, सर कह रहा है आपका कॉन्सेप्ट सर कहता है कि सर अपोजिट हो गए तो बड़े में छोटा घटा दीजिए। बड़ा कौन है F1 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, F2 कितना है 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो घटेगा किसमें बच्चों, ये बड़ा है, तो कह रहे हैं बी पर नेट फोर्स की बात कर ले, नेट फोर्स की बात कर ले तो क्या होना चाहिए बच्चा, तो जो F होना चाहिए वेक्टर यानी नेट होना चाहिए वो F2 माइनस F1 होना चाहिए। 27 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 27 में 6 घटा दीजिए 21 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए कि यहाँ की ओर जो बड़े वेक्टर की थी ए की ओर, ए की ओर। तो ये हमने निकाल के बेटा रख दिया, एक खूबसूरत सा सवाल जो आपको बेटा एक खूबसूरत से अंक दिला सकता है। कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर थे तो आपका सवाल भी उतना ही क्लियर लगेगा। तो क्या मेरे खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चों मजा आई सवाल लगाकर, बच्चों ने कहा सर मजा आ गई। चलिए बच्चों आगे बढ़े सवाल पे। अब सवाल पे हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट सवाल हो सकता है, एक हमारे पास बच्चों ये है 4 माइक्रो कूलाम, एक ये हमारे पास में 2 माइक्रो कूलाम और ये है 6 माइक्रो कूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी है बच्चा 2 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर। ठीक बच्चा, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, और इस बार भी निकालना है बी पर परिणामी बल। क्या होगा, पहली बात करेंगे ए के कारण बी पर बल, इसे F1 दे दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ए क्यू बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। F1 कितना है ये बेटा इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू ए कितना है 4 माइक्रो कूलाम और क्यू बी कितना है 2 माइक्रो कूलाम, बटे में कितना 2 का स्क्वायर, 2 का 4, 9 दूना कितना होता है बच्चों 18 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, ये हमारे पास F1 निकला, F1 बच्चों F1 निकला।
अब क्या होगा, इसको ढका, इसके कारण भी एक बल लगेगा, तो एक सी के कारण निकाल लेते हैं। तो सी के कारण बी पर बल F2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1/4 पाई एफ साइलेंस नो क्यू बी क्यू सी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू बी 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और क्यू सी 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, ये 9 और 6 दूना 12, 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। अब देखो बच्चों, डायरेक्शन की बात कर लें, ये तो हमने निकाल लिया। डायरेक्शन की बात कर ले तो पहला जो मेरा F1 जो लग रहा है बच्चों, वो ये लग रहा है, और दूसरा F2 जो लग रहा है ये लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 का। तब इस केस में क्या करेंगे, B पर परिणामी बल कैसे निकालेंगे बच्चा इस केस में, तो F जो नेट निकलेगा बच्चा, F नेट निकलेगा वो √F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर से निकलेगा। F1 प्लस F2 स्क्वायर से निकलेगा। F1 की वैल्यू कितनी है, 18 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 स्क्वायर और प्लस 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 का स्क्वायर। इस पूरे से 10 की पावर माइनस 3 का बेटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये बेटा 18 का कितना हुआ, 324 और प्लस 144, इन दोनों को बेटा जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पर क्या आएगा, एफ जो नेट निकलेगा 10 की पावर माइनस 3 बाहर चल रहा है, ये 8, ये 6 और ये 4, तो ये अंडर रूट इतना आ गया। अब इसका बेटा वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, समथिंग मेरे ख्याल से 21 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूटन ये हो जाएगा। इसका पॉइंट में अभी वैल्यू निकाल देते हैं, एक मिनट। तो ये बच्चों काम क्या हो गया, हमारे पास में वैल्यू निकल आनी चाहिए इसकी, ठीक है। चलिए अब निकालने बात कर लें, तो इसका कितना रहेगा 6 8, चलिए तो निकालिए। तो ऐसे ये रहा 2 2 4 प्लस 2 4 6 8 1 1 6 1 प्लस 1 4 2 7 1 0 0 समथिंग समथिंग 0.4, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका निकल आएगा। तो बच्चों, इस खूबसूरत से लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, हमने कूलाम के नियम के वेरियस सवाल लगाने सीख लिए। कितने टाइप्स के सवाल लगाए हमने, टोटल 4 टाइप्स के सवाल लगाए, 4 हमने टाइप्स पढ़े और इनके अंदर भी हमने मल्टीपल क्वेश्चन किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने सीखने होंगे। आप जैसे ही इन क्वेश्चन को लगाना सीख जाओगे तो आपको फिजिक्स में जो वीकनेस महसूस करते हो ना, उस वीकनेस को खत्म हो जाएगी, और जैसे वीकनेस खत्म हो गई तो आपको फिजिक्स में भी मजा आएगी। फिजिक्स बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट है, और शायद मेरे नजरिए से देखो तो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो मुझे फिजिक्स ही लगता है। लेकिन फिजिक्स में जो प्यार है, जो मजा है, वो तभी बरकरार है जब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते होंगे तो मजा है, खूबसूरत सी बातें हैं, खूबसूरत सा सब्जेक्ट है, और इस खूबसूरत सा सब्जेक्ट से प्यार ना हो ऐसी कैसी बातें हो सकती हैं। बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो बच्चों मेहनत करते रहिएगा, और इस सीरीज को बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आप लोगों का, हमारा लोगों का प्यार बढ़ता रहे, फैमिली बढ़ती रहे, मजा आता रहे। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम अगले लेक्चर पर बातें करेंगे एक नए टॉपिक के, नए कॉन्सेप्ट की, नए फार्मूले के और नए सवालों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।